ये रहा हमारा एक नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है यदि 42 H 21 H 9 बराबर 7 तथा 12 H 24 H 6 बराबर 6 हो तो 55 H 20 H 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि 42 21 और 9 से ये 7 कैसे लिख रहा है, 12 24 और 6 से ये 6 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 55 20 और 5 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे बहरा जाएगा। देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, स्टार का दे दे, हज का दे दे, डॉलर का दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, बस हमें ये सोचना है कि 42 21 और 9 से हम लोग 7 कैसे ला सकते हैं। इन्हीं तीनों को आपस में क्या करेंगे ताकि हमारा 7 बन जाए। देखिए अगर पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या कर देते हैं, पहला संख्या हमारा 42 है प्लस दूसरा संख्या हमारा 21 है, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या करेंगे तो हमारे 63 हो जाएंगे। 42 प्लस 21 हमारा 63 होता है और भागा तीसरा संख्या करेंगे, तीसरा संख्या हमारा 9 है, 63 भागा 9 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या करेंगे तो पहला संख्या हमारा 12 है, 12 प्लस दूसरा संख्या हमारा 24 है, 12 प्लस 24 हमारा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा और भागा तीसरा संख्या करेंगे तो तीसरा संख्या हमारा 6 है। जब 36 भागा 6 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या करेंगे तो पहला संख्या हमारा 55 है, 55 प्लस दूसरा संख्या हमारा 20 है, 55 प्लस 20 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 75 हो जाएंगे। और सभी में देखिए भागा तीसरा संख्या किए थे तो इसमें तीसरा संख्या हमारा 5 है तो भागा 5 करेंगे, 75 भागा 5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। 15 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क के दोस्तों हमारे 15 भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं तो पहले वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हम लोग क्वेश्चन को इस लाइन से देखेंगे, अगर इस लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तो फिर इस लाइन से देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस लाइन से हम लोग देखेंगे तो हमारा 5 9 और 3 से 11 कैसे लिख रहा है हम लोग ये सोचेंगे। देखिए 5 9 और 3 से हम लोग 11 कैसे ला सकते हैं। अगर पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या इसमें कर दे, 5 प्लस 9 करेंगे। देखिए पहला संख्या हमारा 5 है, दूसरा संख्या हमारा 9 है, 5 प्लस 9 करेंगे तो हमारे 14 हो जाएंगे और माइनस चौथा संख्या यहाँ पर 3 दिया गया है, माइनस चौथा संख्या करेंगे 3 तो हमारा 11 हो जाएगा जो कि हमारा बीच में लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे हम लोग, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या करेंगे, 9 प्लस 3 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे, माइनस चौथा संख्या तो चौथा संख्या हमारा यहाँ पर 5 7 दिया गया है, 12 माइनस 7 करेंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे जो कि यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें भी करेंगे, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या करेंगे, पहला संख्या हमारा 4 है, दूसरा संख्या हमारा 9 है, 4 प्लस 9 हमारे 13 होते हैं, माइनस चौथा संख्या सभी में किए थे तो इसमें चौथा संख्या हमारा 3 दिया गया है। जब 13 माइनस 3 करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे जो कि ये बीच वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। 10 हमारे कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 10 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है पैसा अनुपात बैंक, समानुपात शिक्षा अनुपात क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जिस प्रकार से पैसा का रिलेशन बैंक के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि शिक्षा का रिलेशन कौन सा शब्द से होगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि ये पैसा से बैंक कैसे लिख रहा है, पैसा से बैंक कैसे संबंधित है। देखिए
पैसा हमारा बैंक में मिलता है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे तो शिक्षा हमारा विद्यालय में मिलता है। विद्यालय हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से पैसा से बैंक संबंधित है, उसी प्रकार से हमारा शिक्षा से विद्यालय संबंधित होगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है 18:289 समानुपात 15 क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जिस प्रकार से 18 का रिलेशन 289 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि 15 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे बैठे जाएंगे। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि 18 से 289 कैसे लिख रहा है। इसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि 15 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर एनालॉजी के प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहला वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, तो ये 18 से 289 लिख रहा है। 289 हमारा क्या होता है ये सोचिएगा। 289 हमारा ये 17 का स्क्वायर है, यानी कि जब हम लोग 18 माइनस 1 करेंगे, 18 में से माइनस 1 करेंगे तो हमारे 17 हो जाएंगे, और 17 का ही स्क्वायर हमारा 289 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, हमारा 15 है तो 15 माइनस 1 करेंगे तो हमारे 14 हो जाएंगे, और 14 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 196 होता है। 196 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से 18 का रिलेशन 289 के साथ है, उसी प्रकार से हमारा 15 का रिलेशन 196 के साथ होगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में BUZ को 59 तथा BIZ को 47 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में FOG को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी हमें इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे BUZ से 59 कैसे लिख रहा है, BIZ से 47 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे FOG से हमारा कौन सा संख्या बनेगा। देखिए सबसे पहले देखेंगे BUZ से, तो BUZ को हम लोग इधर ले लेंगे। अगर ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो B हमारे दूसरे नंबर पर आते हैं, U हमारे कितने नंबर पर आते हैं 21वें नंबर पर आते हैं, और Z हमारे 26वें नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़कर देखेंगे, 2 + 21 करेंगे तो हमारे 23 हो जाएंगे, 23 + 26 करेंगे तो हमारे 49 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 59 लिखा हुआ है। अगर हम लोग 49 में 10 ऊपर से ऐड कर देते हैं तो हमारा 59 बन जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, BIZ है, इसको भी ले लेंगे। BIZ ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो B हमारे दूसरे नंबर पर आते हैं, I हमारे 9वें नंबर पर आते हैं, और Z ये हमारा 26वां नंबर पर आता है। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 2 + 9 करेंगे तो हमारे 11 हो जाएंगे, और 11 प्लस जब हम लोग 26 करेंगे तो हमारे 37 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 10 ऊपर से इसमें जोड़े थे तो इसमें भी 10 ऊपर से जोड़ेंगे। जब 37 + 10 करेंगे तो हमारे 47 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग FOG के साथ करेंगे। FOG को भी ले लेंगे, ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो F हमारे कितने नंबर पर आते हैं 6ठे नंबर पर आते हैं। फिर देखेंगे हम O को, तो O हमारे 15वें नंबर पर आते हैं। फिर हम लोग देखेंगे G को, तो G हमारे 7वें नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 6 + 15 करेंगे तो हमारे 21 हो जाएंगे, और 21 + 7 करेंगे तो हमारा 28 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए सभी में 10 ऊपर से जोड़े थे तो इसमें भी 10 ऊपर से जोड़ देंगे। जब हम लोग 28 + 10 करेंगे तो हमारे 38 हो जाएंगे। 38 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से BUZ को 59 लिखा जाता है, BIZ को 47 लिखा जाता है, उसी प्रकार से हमारा FOG को 38